नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर स्थित रॉयल मोटर और प्रजा कन्नड़ न्यूज की ओर से इफ्तार पार्टी व गेट टुगेदर का किया गया आयोजन। काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान मुख्य अतिथि थे। बीदर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई अम्बेडकर द्वारा अपनी मांगों को लेकर की गई प्रेस मीट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को अपना 17वां बजट पेश किया। राज्य के विकास के लिए की गई कई बड़ी घोषणाएं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बड़ा ऐलान। असम की पहाड़ियों में क्रैश हुआ वायुसेना का सुखोई 30 लड़ाकू विमान, दोनों पायलटों की मौत। नीतीश कुमार बिहार में रहे मुख्यमंत्री आवास के बाहर अनशन पर बैठे जेडीयू कार्यकर्ता की मांग। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार 5 मार्च 2026 को हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर स्थित रॉयल मोटर और प्रजा कन्नड़ न्यूज की ओर से इफ्तार पार्टी व गेट टुगेदर का आयोजन किया गया, जिसमें बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान उपस्थित रहे। इनके अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे और रोजा इफ्तार किया। इस इफ्तार पार्टी के आयोजक चेयरमैन प्रजा कन्नड़ न्यूज हाफिज फौजी और मोइन खान रॉयल मोटर के मालिक ने मुख्य अतिथि मोहम्मद नवाज खान और अन्य का स्वागत किया। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान ने इफ्तार पार्टी व गेट टुगेदर के आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई अम्बेडकर के स्टेट कोऑर्डिनेटर महेश गुरनालकर ने मांग की है कि बुद्धिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तुरंत बना जाए और कई मांगे पूरी की जाए। गुरुवार को शहर के पत्रिका भवन में हुई एक प्रेस मीट में उन्होंने कहा कि ग्रांट का 24% हिस्सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के पूरे विकास के लिए रिजर्व किया जाना चाहिए और इसका इस्तेमाल दूसरे कामों के बजाय समुदायों के विकास के लिए किया जाना चाहिए। राज्य के हर गाँव में दलितों के लिए कब्रिस्तान की जमीन दी जानी चाहिए। हर जिले तालुका लेवल पर अच्छी सुविधाओं वाले डॉक्टर अम्बेडकर भवन बनाए जाने चाहिए। उन्होंने मांग की है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर्म नंबर 50, 53 और 57 के तहत बगैर हुक्म की खेती करने वाले किसानों के साथ अन्याय करना बंद करे और सभी योग्य किसानों को सी फॉर्म दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीदर में स्लम बोर्ड द्वारा बनाए जा रहे 750 घरों के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने संबंधित ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने, उच्च स्तरीय जांच करने और दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की। बिना घर के किराए के घरों में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को प्लॉट और घर दिए जाए। आशा वर्कर्स को परमानेंट कर्मचारी माना जाए और 18,000 रुपए सैलरी तय की जाए। सरकारी स्कूलों को बंद होने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए कल्याण कर्नाटक में इंडस्ट्री लगाई जाए। इंटरकास्ट, इंट्रा कम्युनिटी और सिंपल सामूहिक शादियों के लिए दी जाने वाली इंसेंटिव मनी तुरंत मंजूर की जाए और उसकी रकम बढ़ाई जाए। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन के लिए इंसेंटिव मनी बढ़ाई जाए। छुआछूत खत्म करने के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के इलाकों में बेसिक सुविधाएं दी जाए। उन्होंने मांग की है कि इस मौके पर आरपीआई अम्बेडकर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रकाश रावत, स्टेट कमेटी मेंबर गंगम्मा फुले, कलबुर्गी डिवीजन महिला वर्किंग प्रेसिडेंट उषाबाई बसुंडे, डिस्ट्रिक्ट महिला जनरल सेक्रेटरी शशिकला शर्मा, बीदर महिला तालुका प्रेसिडेंट सोनम्मा कस्तूरे उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर से हैदराबाद जा रही बस भगत सिंह सर्कल से बोमगुंडेश्वर सर्कल जाने वाली सड़क पर बने अंडर ब्रिज में फंस गई है। बस ड्राइवर को इस रूट की जानकारी नहीं थी। इससे कुछ देर के लिए वाहनों को गुजरने और आम लोगों को परेशानी हुई। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस को वहां से हटाकर ट्रैफिक को ठीक किया। केबी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। चिकबल्लापुर तालुके के कंदकनहल्ली गांव में पौराणिक प्रसिद्धि प्राप्त श्री भुनीला समेत श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी का 6वां ब्रह्मा रथोत्सव और जात्रा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ भव्य रूप से मनाया गया। मंदिर के धर्मदर्शी जी के धनगोपाल, जिला पंचायत के पूर्वाध्यक्ष केशव रेड्डी चिमलू, निर्देशक केवी नागराज तथा मंदिर सेवा समिति के सदस्यों के साथ मिलकर ब्रह्मा रथोत्सव का शुभारंभ किया। उत्सव के अवसर पर चांदी रथोत्सव तथा कुरुक्षेत्र नाटक का प्रदर्शन भी आयोजित किया गया। इसके अलावा ध्वजारोहण, महापूर्णाहुति, महामंगल आरती और प्रसाद वितरण कार्यक्रम भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। मंदिर के पुजारी पद्मनाभाचार्य ने बताया कि गांव की पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी 4वीं शताब्दी में इस गांव में आकर विराजमान हुए थे। तभी से हर वर्ष ब्रह्म रथोत्सव मानने की परंपरा चली आ रही है। उन्होंने कहा कि कल्याणोत्सव, होम हवन और रथोत्सव
अत्यंत अनुशासन के साथ आयोजित किए जाते हैं। धर्मदर्शी जी के धनगोपाल ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से ब्रह्म रथोत्सव को भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। सभी के सहयोग से जीर्ण शीर्ण हो चुके मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया है। भगवान ने इस पुण्य कार्य में भाग लेने का अवसर दिया है। यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। चिकबल्लापुर से सलाउद्दीन की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। Invest in your future. Choose Global PU Science College, empowering the next generation. Active study techniques to boost your learning. Technique 1 is active learning. Engage actively with the material, like discussing topics with your peers. Next is spaced repetition. Review material at increasing intervals. This helps strengthen your long-term memory. Technique 3 is time management. Break study time into short sessions. Also, take regular breaks to maintain your energy and focus. And finally, try teaching others and using concept mapping. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को अपना 17वां बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संघीय शासन व्यवस्था का पालन नहीं कर रही है, इस वजह से कर्नाटक के साथ अन्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार विकास की ऐसी रणनीति अपना रही है जिसमें जन कल्याण योजना और बुनियादी ढांचे में निवेश के बीच संतुलन बनाया गया है। बजट भाषण के दौरान सीएम ने बच्चों को मोबाइल के बुरे असर से बचाने के लिए 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह राज्य की मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील बने। साल 2026-27 का बजट पेश करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक देश के विकास में सबसे आगे है। यह देश को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है। उन्होंने जानकारी दी कि साल 2026-27 के लिए कुल खर्च 4,48,004 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सिद्धरामैया ने राजनीतिक करियर का यह 17वां बजट है। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कई बड़ी घोषणाएं भी की है। उन्होंने बताया कि IISc, इसरो और क्योनिक्स मिलकर बेंगलुरु रोबोटिक्स और AI इनोवेशन जोन नाम का एक खास कैंपस बनाएंगे। यह कैंपस रोबोटिक्स और AI तकनीक को बढ़ावा देगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि बच्चों में मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल के बुरे असर को रोकने के लिए 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जाएगी। इस पाबंदी का मकसद मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल से बच्चों पर पड़ने वाले बुरे असर को रोकना है।
कर्नाटक में सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। यह घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने बजट भाषण के दौरान की, जहां उन्होंने कहा कि बच्चों को मानसिक सेहत, सीखने की क्षमता और डिजिटल लत को देखते हुए कड़े नियम जरूरी हो गए हैं। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अनियंत्रित स्क्रीन टाइम बच्चों के व्यवहार, ध्यान, क्षमता और सुरक्षा पर गंभीर असर डाल रहे हैं। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया के जोखिमपूर्ण और अनुचित प्रभावों से दूर रहे। बच्चों में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल के साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक 16 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाएगा। हाल ही में वॉइस चांसलर के साथ एक मीटिंग में उन्होंने 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन पर बैन लगाने पर उनकी राय मांगी थी। इससे पहले हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव और आईटीबीटी मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने भी इसी तरह की बात कही थी, जिसके बाद सीएम ने यह ऐलान किया। ऑनलाइन लत, दुरुपयोग और डिजिटल हानि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आंध्र प्रदेश सरकार बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर कड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। राज्य के मंत्री नारा लोकेश ने कहा था कि सोशल मीडिया पर भरोसा टूट रहा है और बच्चे निरंतर उपयोग में फिसलते जा रहे हैं, इसीलिए सरकार कानूनी विकल्पों का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। लोकेश के मुताबिक राज्य सरकार ने मेटा, गूगल एक्स और शेयर चैट जैसी प्रमुख कंपनियों को आमंत्रित किया है ताकि वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा कर प्रभावी मॉडल तैयार किया जा सके। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को 12 नए पुलिस स्टेशनों, अतिरिक्त भर्ती, एक नए शहरी पुलिसिंग नवाचार केंद्र, यातायात प्रबंधन के लिए एक नए मंच और बेंगलुरु जेल में एक नशा मुक्ति केंद्र के साथ साथ अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों की घोषणा की। सिद्धरामैया अपना रिकॉर्ड तोड़ 17वां बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में यातायात जाम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के उद्देश्य से विभिन्न यातायात प्रबंधन एजेंसियों द्वारा अलग अलग डेटा एकत्र और विश्लेषक करके 25 करोड़ रुपए की लागत से एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा ताकि सुचारू यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था और यातायात के कुशल प्रबंधन के लिए 2026-27 के दौरान 12 नए पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की। राज्यसभा चुनाव में इस बार महाराष्ट्र से दिलचस्प नजारा दिखने वाला है। जी हाँ, राज्य के प्रभावशाली पवार परिवार के 2 सदस्य एक ही साथ राज्यसभा पहुंचने की तैयारी में। वरिष्ठ नेता शरद पवार और उनके भतीजे दिवंगत अजित पवार के बेटे पार्थ पवार प्रतिद्वंदी खेमों से चुनाव मैदान में है। दोनों का ही जीतना लगभग तय लग रहा है। ऐसे में ये पहला मौका होगा जब शरद पवार और उनके पोते पार्थ एक साथ संसद में होंगे। उम्र के अंतर के लिहाजे से भी पहली और तीसरी पीढ़ी के दोनों नेता एक दिलचस्प पारिवारिक अध्याय लिखेंगे। दिलचस्प बात यह है कि पार्थ की मां सुनेत्रा पवार अभी तक राज्यसभा की सदस्य है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। शरद पवार और पार्थ पवार के राज्यसभा पहुंचने से यह अनोखा रिकॉर्ड होगा जब एक ही परिवार के 4 सदस्य संसद में होंगे। अगर सुनेत्रा ने इस्तीफा नहीं दिया तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले पहले से लोकसभा सांसद है। पार्थ के पिता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार के 28 जनवरी को बारामती में विमान दुर्घटना में निधन के बाद सुनेत्रा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष का पद संभाल रही है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। जिला संगारेड्डी के शहर जहीराबाद में गुरुवार 5 मार्च को आयोजित की गई दावत इफ्तार सामाजिक समन्वय और धार्मिक सहिष्णुता की एक अनोखी मिसाल बन गई। जी हाँ, शहर के मोमिन मोहल्ला के वार्ड नंबर 29 में आयोजित यह कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम एकता की खूबसूरत झलक पेश करता नजर आया। इफ्तार के अवसर पर देश में अमन और भाईचारे के कायम होने के लिए खास दुआएं की गई। इस अवसर पर बीआरएस के सीनियर नेता सैयद मसूद हुसैन ने संबोधित करते हुए कहा कि इफ्तार की दावतें आपसी मोहब्बत और दोस्ती को बढ़ावा देती है और जहीराबाद का इलाका गंगा जमुना तहजीब के एक रोशन मिसाल है। उन्होंने कहा कि यहाँ तमाम मजहब के लोग मिलजुल कर त्योहारों को मनाते हैं, जो इस इलाके की खास पहचान है। इस कार्यक्रम में तेलंगाना एससी निगम के पूर्व अध्यक्ष वाई नरोत्तम,
पूर्व टीजीआई आईडीसी के अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर, जहीराबाद नगर पालिका के अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस, पार्षद नसरीन जावेद और गौसुद्दीन गौरी, मडगी के सरपंच अरशद जमा पटेल, एमपीटी अध्यक्ष मोहम्मद आयूब, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शेख अरशद अली, पूर्व सविकल्प सदस्य मोहम्मद मोइज, मजलिस के नगर अध्यक्ष मोहम्मद अतहर अहमद, संयुक्त सचिव अमीर बिन अब्दुल्ला, एडवोकेट अब्दुल समी, कांग्रेस रहनुमा अतहर गौरी और जिया गौरी, सैयद हिसाम कादरी, सैयद रिजवान कादरी, सैयद फरहान कादरी और अन्य लोग उपस्थित रहे। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। असम में वायुसेना का एक लड़ाकू विमान गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सुखोई 30 लड़ाकू विमान ट्रेनिंग मिशन पर था। उसने जोरहाट हवाई अड्डे से उड़ान भरी, जिसके बाद वह लापता हो गया। फिर उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी सामने आई। दोनों पायलट की इस हादसे में मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने तेज धमाके की आवाज सुनी और आग का गोला भी उठते हुए देखा। बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा का पर्चा भरने और उनके दिल्ली जाने की खबरों से हर कोई हैरान है। नीतीश कुमार के इस फैसले से उनके चाहने वालों में नाराजगी भी है। दरअसल उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनके चहेते नेता कैसे उनसे दूर जा सकते हैं। इसी की एक और बनागी पटना में तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने एक व्यक्ति अनशन पर बैठ गए हैं। उनका नाम त्रिलोकी दास है, जो खुद को जेडीयू का प्रदेश महासचिव बता रहे हैं। हाथ में पोस्टर लिए त्रिलोकी दास का कहना है कि हम किसी भी हालात में नीतीश कुमार को राज्यसभा नहीं जाने देंगे। वे बिहार में रहे और बिहार की जनता की सेवा करें। इसके साथ ही उनका दावा है कि बिहार में आज जो शांति और विकास दिख रहा है वह नीतीश कुमार की देन है। त्रिलोकी दास ने साफ किया कि वे किसी भी हालात में यहाँ से नहीं हटेंगे और जीवन के अंतिम दम तक उनका अनशन जारी रहेगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और फिलहाल उन्हें हटाने की कोशिशें जारी है। नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, जो बिहार की पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इसी के साथ राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले उनके कार्यकाल का लगभग अंत हो गया, जिससे हिंदी हार्टलैंड राज्य में एक नई सरकार का रास्ता भी साफ हो गया, जिसका नेतृत्व बीजेपी कर सकती है। नीतीश कुमार, जो पिछले हफ्ते 75 साल के हुए, इतिहास में एक होशियार पॉलिटिशियन के तौर पर जाने जाएंगे, जिन्होंने 2005 से रिकॉर्ड 10 बार राज्य सरकार का नेतृत्व किया। इसके बावजूद कि उनकी जेडीयू को राज्य असेंबली में कभी मेजोरिटी नहीं मिली। यहाँ चीज नहीं था, कड़ी मेहनत करके बिहार को ऊंचाई माने प्रदान किए हैं, तो हम ऐसे भैया को बिहार से क्यों जाने देंगे दिल्ली। आप देख रहे हैं कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, न्याय के साथ विकास हमारी बेटियों को। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर स्थित रॉयल मोटर और प्रजा कन्नड़ न्यूज की ओर से इफ्तार पार्टी व गेट टुगेदर का किया गया है। काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान मुख्य अतिथि थे। बीदर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई अम्बेडकर द्वारा अपनी मांगों को लेकर की गई प्रेस मीटिंग। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को अपना 17वां बजट पेश किया। राज्य के विकास के लिए की गई कई बड़ी घोषणाएं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बड़ा ऐलान। असम की पहाड़ियों में क्रैश हुआ वायुसेना का सुखोई 30 लड़ाकू विमान, दोनों पायलटों की मौत। नीतीश कुमार बिहार में रहे, मुख्यमंत्री आवास के बाहर अनशन पर बैठे जेडीयू कार्यकर्ता की मांग। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।